नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। आज चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के बारे में आपने सुना होगा। इसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं रेलवे में पिछले 20 सालों में पूछे गए उसको आज हम करेंगे। लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है। कल चैप्टर छोटा था लेकिन आज क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में हम एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं। अब आगे 150-200 भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, फिजिक्स इसलिए नहीं लाते एक वीडियो में क्योंकि न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, फिजिक्स की आज आपको 9th वाली क्लास 9 चैप्टर की क्लास आज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और 9th चैप्टर जो होगा फिजिक्स का वो 2 पार्टों में हम करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे जब भी ये वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपने बायोलॉजी भले ही पढ़ लिया, साइंस भले ही पढ़ लिया है, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका आज का, विविधता। विविधता है, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी बात करें 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विविधता क्या होता है? तो विविधता याद रखिएगा, यहाँ पे एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर को विविधता बोलते हैं। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर को विविधता बोलते हैं, या माता पिता और संतानों के बीच अंतर को विविधता बोलते हैं। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विविधता डाइवर्सिटी क्या होता है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो होते हैं वो जीन कहलाते हैं। क्या? जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वैज्ञानिक जीजे मेंडले, यानी जीजे का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, का निधन कब हुआ? वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? वंशानुक्रम की इकाई की बात करें, ये जीन होती है। ऑप्शन नंबर डी जीन होती है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसकी बात करें यूजेनिक्स। किसको? यूजेनिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 6 की बात करें, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? ये क्वेश्चन देखो 2018 में 3 बार आया हुआ है। एक तो ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार आया था, एक तो आपका एएलपी के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के दाने के लिए अप्रभावी होती है? तो यहाँ पे झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रयोग में किसका प्रयोग हम गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है? तो याद रखिएगा मेंडल का प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है? देखो, पुरुषों में कौन सा पाया जाता है, महिलाओं में कौन सा पाया जाता है? गुणसूत्र की बात करें तो 23 जोड़ी दोनों में होते हैं, महिला या पुरुष दोनों की बात करें। 23 जोड़ी में जो आपके 22 जोड़ी होते हैं पुरुष या महिला दोनों में समान होने, यानी कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 2 गुणसूत्रों पे डिपेंड करता है कि वो महिला होगा या पुरुष होगा। अगर जो पुरुष होगा तो वो जो गुणसूत्र होगा एक जोड़ी वो XY होगा, महिला होगी तो XX होगा। ठीक, तो पुरुष की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए। और इन दोनों गुणसूत्रों को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बाकी ये 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इनको ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? इसका आंसर क्या होगा? एक पुरुष में X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होता है, ये तो सही है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है और नर मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं, ये भी सही है। एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। एक स्त्री की बात करें XX गुणसूत्र होते हैं बस। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? पुनर्जनन तो छोटे खंड के से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना, ये पुनर्जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 12 की बात करें, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? XY बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, महिला रोगाणु कोशिका या ग्रीन जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। ऑप्शन नंबर ए 23, महिला या पुरुष दोनों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। ठीक है, चलिए डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रक की बात करें आपका न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी। 16 की बात करें, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था अपने प्रयोग के लिए। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के संरचना का मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियमन किया? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो ये एक संकर के आधार पर या गोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ पाए मिलते हैं? तो एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु की बात करें, ये आपके 5x174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो क्लोनिंग पद की बात करें, जनन विज्ञान से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी। लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में याद रखिएगा विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं लैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिन जुड़े होते हैं? उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिन जुड़े होते हैं? तो इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोमियर। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होता है? तो मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। किसको? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक कोशिका में 46 कुल गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, टोटल 46। जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक में आनुवांशिकता और गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ उनके खोज है। तो डीएनए संरचना की खोज किसने की थी बताइए? हैं, डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। और जंपिंग जीन बारबरा और रेगुलेटरी जीन जैकब और मोनोड ने। तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। पौधों के गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों के गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स, ये सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। 31 की बात करें, निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंट जो जांच होती है वो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर सी। हमशक्ल या जुड़वा का जन्म तब होता है जब, कब होता है भाई? जब प्रायः एक लिंग के होते हैं तब हमशक्ल और जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करें, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलासिप्टिका जो होती है ना, वो सबसे छोटी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार होता है सर्पाकार। ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करें, कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक लिया जाता है? तो कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। तत्काल में ग्लूकोज पिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए याद रखिएगा हवा, पानी, कीट आवश्यक है, आग की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा में अंतरित कर दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता? तब उसे क्या कहा जाता भाई? ऑटोगैमी या स्वयुग्मन। क्वेश्चन नंबर बात करें 38, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीन बस्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
39 की बात करें, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है माता पिता का योगदान, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की कोशिका में क्या पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र की बात करें आनुवंशिकी लवणों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ये लवण होगा कि लक्षण होगा? रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजीनी या जीनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी या फिनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप जो होगा बौना और गोल होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, आनुवंशिकी लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी लक्षणों के जीन समूहों को जीनोटाइप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आनुवंशिकी सामग्री के वाहक कौन होते हैं? तो आनुवंशिकी सामग्री के वाहक जो होते हैं वो जीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, सही है। मानव अंग में भुजा पक्षियों, ये गलत है। तो ए और बी सही है, बाकी सी गलत है। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए बीजों का उगाने को क्या कहते हैं? वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों के उगानों को बोलते हैं टिश्यू कल्चर की तकनीक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों से सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाई ये अब 3 गलत है तो ये चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हैं? मानव के 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 21 जोड़ी ऑटोसोम 21 जोड़ी ऑटोसोम तो होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, ये गलत है। 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। जेनेटिक शब्द ये भी गलत है। एक DNA 2 ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है, देखो 44 गुणसूत्र होता है, प्लस लड़की है तो XX होगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग गुणसूत्रों से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर सी। 52 की बात करें, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक क्रियाओं कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46, ऑप्शन नंबर बी। पीढ़ी या F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, कौन से हैं भाई? तो इसमें प्रबलता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो वह क्या होता है भाई? तो वह प्रबल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 की बात करें, किसने वंशानुगत के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था भाई, बताइए किसने वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित किया था? इसका आंसर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानव में नर युग्मक में कौन से गुणसूत्र? देखो नर युग्मक में क्या बात करें, XY गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और फीमेल में, मादा में XX। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके X क्रोमोसोम उसकी किससे प्राप्त होते हैं? तो उसका जो X क्रोमोसोम होता है वो माता से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति किसके द्वारा प्राप्त किया था? तो यह स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो याद रखिएगा लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 61 की बात करें, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? नाइट्रोजनों क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। 62 की बात करें, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिक गुणों के वाहक इनमें से कौन से होते हैं? तो DNA होते हैं आनुवंशिक गुणों के वाहक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 64 की बात करें, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है, किस ये याद रखिएगा,
ये दो, ठीक है, कितने, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, 2 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 65 की बात करें, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है, ऑप्शन नंबर ए। 66 की बात करें, इसका तो आंसर ही नहीं आया भाई, तो इसको छोड़ देते हैं, भूल गया है आंसर। चलो 65 क्वेश्चन थे टोटल, और आपका चैप्टर नंबर 6 भी आज कंप्लीट हो गया। कल 7 करेंगे, यानी कि इसके बाद आपके टोटल 19 चैप्टर है, यानी कि 12 चैप्टर और बचे हैं, 12 13 13 6 19, हाँ 13 चैप्टर और बचे हैं। और फिजिक्स में आपके 7 चैप्टर और बचे हैं समथिंग, ठीक है। आज एक चैप्टर आपका 8वां मिल जाएगा फिजिक्स में, 8वां का पार्ट 1, 2 पार्टों में करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बने रहिए हमारे साथ, पल पल जो भी चीज़ें मिल रही देखते रहिए। और चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।